सर मुझे सब आता है, लेकिन जब मैं आंसर लिखने बैठता हूँ तो ढंग से आंसर नहीं लिख पाता। पॉइंट समझ में नहीं आते, पॉइंट्स को भूल जाता हूँ, क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है और ढंग से फ्रेम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कटते हैं। देखो, क्या आप भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की है। और इसी प्रॉब्लम की वजह से, ढंग से आंसर राइटिंग ना करने की वजह से, राइट, उनके मार्क्स छूट जाते हैं, उनके मार्क्स कम आते हैं। आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं उसी पे बात करूंगा इस वीडियो के अंदर कि आप कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हो और आंसर राइटिंग का रोल क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है आंसर राइटिंग की और किस तरीके से आपको करनी है। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। बाकी चैनल पे सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना नोटिफिकेशन के लिए, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी आप कर सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, आंसर राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को देखो, मान लो एग्जामिनर है, ठीक है, एग्जामिनर है। एग्जामिनर को आपके बारे में क्या पता? जो आंसर आपके चेक करेगा उन्हें आपके बारे में क्या पता? वो आपको जज करेंगे, आपकी जो आंसर शीट है, आपकी जो आंसर शीट है उसके बेसिस पे वो आपको जज करेंगे। तो क्यों ना आपको प्रॉपर तरीके से आंसर आप लिखो ताकि आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिल सकें। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब एग्जामिनर को आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, आप जिस तरीके से प्रेजेंट करोगे उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको एग्जांपल से इस चीज़ को समझाता हूँ। मान लो एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट बी है, राइट। स्टूडेंट ए क्या है, इसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, इसने मतलब लास्ट के 2 महीने पढ़ाई करी, लेकिन इसने आंसर राइटिंग पे बहुत ही अच्छा ध्यान दिया, ठीक है। इसने आंसर राइटिंग पे बहुत ही अच्छा ध्यान दिया और इसने नहीं दिया, इसको सब आता है बी को, इसने साल भर पूरी अच्छी तरीके से स्टडी करी है। अब आप ये देखोगे जब रिजल्ट आएगा ना तो दोनों के नंबर में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होगा। बी वाले को अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि बी ने अच्छे से तैयारी करी है, साल भर करी है, लेकिन इसने आंसर राइटिंग नहीं करी। इसे नहीं पता कि कैसे क्वेश्चन को प्रेजेंट किया जाता है प्रॉपर तरीके से, उसी वजह से इसके मार्क्स थोड़े कम रह गए। या फिर हम कह सकते हैं दोनों के बराबर भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों के बराबर भी आ सकते हैं मार्क्स, राइट। तो यहां पर मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि कायदे से बी के अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, लेकिन बी ने नहीं करी आंसर राइटिंग प्रॉपर तरीके से, इसलिए उसके मार्क्स कम आए। लेकिन ए ने क्या किया, ए जो स्टूडेंट है उसने प्रॉपरली आंसर राइटिंग पे ध्यान दिया, सैंपल पेपर सॉल्व करे, तरीके से सारी चीज़ों को समझा, तो ए ने कम पढ़ाई करी, लेकिन उसके बाद भी आप इस चीज़ को देखोगे उसके अच्छे मार्क्स आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बी की बराबर आते हैं, ठीक है। आने चाहिए थे उसके बी के ज़्यादा। तो आप इस चीज़ को देखोगे, ये है आंसर राइटिंग का रोल, राइट। तो यहाँ पर हमें इसी चीज़ को देखना है कि आपको जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर तरीके से आना चाहिए कि कैसे आंसर को प्रेजेंट किया जाता है। आप इस चीज़ को देखोगे, मान लेते हैं एग्जामिनर आपके आंसर को चेक कर रहे हैं, राइट, और आपने क्या किया, बेसिकली आप इस चीज़ को देख रहे हो कि आपने क्या किया, जो कुछ पॉइंट्स गलत लिखे, लेकिन आपने फ्लो चार्ट बनाया है, प्रॉपर तरीके से आपने सारी चीज़ों को लिखा है, आपने अंडरलाइन किया, मतलब जो भी चीज़ें होती है ना आंसर राइटिंग में जो आपको करनी होती है वो सारी की सारी चीज़ें आपने करी हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपकी गलती को इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो। आंसर राइटिंग का मतलब है आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। उसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए आपको पता ही है मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था आंसर राइटिंग के ऊपर, राइट। काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी इसको फिर से लॉन्च कर दो नए स्टूडेंट्स के लिए जो कि अब इस कोर्स के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इस कोर्स को फिर से लॉन्च कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, पेपर प्रेजेंटेशन सीखना है, और वो जो जिस तरीके से बी ने मिस्टेक करी थी उस मिस्टेक को नहीं करना चाहते, उनके लिए मैं इस कोर्स को फिर से लॉन्च कर रहा हूं। बाकी मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स आपको दूंगा, उससे पहले आप इस चीज़ को देख सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंस है आंसर राइटिंग की, ठीक है। आंसर राइटिंग मतलब आप ये कह सकते हो आपने पढ़ लिया, ठीक है, वो 50% है। अब 50% इस पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी चीज़ को मैं इस कोर्स में सिखा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर तरीके से इस कोर्स को मैंने डिज़ाइन किया है, राइट। तो आप एक्सप्रेशन कर पाते हो प्रॉपर तरीके से, मास्टरी होती है कंटेंट की, फॉर्मेट से आप फैमिलियर हो जाते हो, अपनी नॉलेज को आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट स्किल आप सीख सकते हो, आपको अपने वीक एरियाज पता चलेंगे, राइटिंग स्किल आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी, राइटिंग स्टाइल इंप्रूव होगा, आपको प्रॉपर तरीके से आपका रिवीजन होगा, और अल्टीमेटली एट लास्ट इन सभी चीज़ों की वजह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा।
तो आंसर राइटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरीके से हम कह सकते हैं जो ये बी स्टूडेंट है उसने मिस्टेक करी थी, वो हमें मिस्टेक नहीं करनी है। आपको ए स्टूडेंट बनना है, मतलब अच्छे से पढ़ना भी है, साथ में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अभी हमारे पास थोड़ा कम टाइम है, बट तब भी हम प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो इस कोर्स में प्रॉपर तरीके से एनरोल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को देखेंगे कि अगर देखो आपको इस कोर्स में एनरोल नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। आप डेली के डेली क्या कर सकते हो, आप डेली भी जो आंसर, ठीक है, आंसर जो राइटिंग प्रैक्टिस है, आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस है उसको कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपने सब्जेक्ट्स लेने हैं और 2 से 3 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं वो एवरीडे लगाने हैं। मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड करी है। अगर आपको कोर्स में नहीं आना, ठीक है, तो आप खुद से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी जिन स्टूडेंट्स को कोर्स में आना है उनके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जिनको नहीं आना वो यहाँ पर अब वीडियो को देख के मतलब छोड़ के जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हो, क्योंकि बिलीव मी बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, कम प्राइस में है, काफ़ी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट्स का फीडबैक भी आपको लास्ट में दिखाऊंगा, तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। खुद से करना है, खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट उसमें प्रॉब्लम आएगी कि आपका आंसर कौन चेक करेगा, बाकी और भी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पर देखो इस कोर्स की जो डिटेल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो और अपलोड करी थी, आप चाहो तो उसको भी देख लेना। यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। आपको ना कुछ मॉड्यूल्स मिलेंगे, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा आपको। ऐसा नहीं है कि मैं आपको रोज क्वेश्चन ही दूंगा, आपको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगी, जो कि आपको इस कोर्स में आने के बाद ही मिलेंगी। वो वीडियोस के लिंक आप डाउनलोड करके उनको देख सकते हो, ठीक है, और उससे सीख सकते हो उन वीडियो से कि कैसे आंसर को लिखा जाता है, क्या तरीका होता है। आपको इमीडिएट फीडबैक मिलेगा, चेक करके मैं दूंगा। ये कुछ हमारे फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, मैं एमसीक्यूज के टेस्ट भी यहाँ पर देता हूँ। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो किस तरीके से गूगल फॉर्म जो होते हैं उसके बेसिस पे हम यहाँ पर टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आप करने के बाद ही अपना स्कोर चेक कर पाते हो, ठीक है। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के लिए अवेलेबल है। ये बहुत ही कम प्राइस है, ठीक है। पेड क्यों है, क्योंकि मुझे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मैं चाहता हूँ सीरियस स्टूडेंट्स मुझे मिले। बाकी अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो माई नेम इज़ अंकित, राइट। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करोगे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। वैसे मैं इस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ऑनलाइन पेमेंट करके ग्रुप में ऐड आपको मैं करूंगा। ग्रुप में आपको ऐड नहीं होना, नंबर पब्लिक नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, पर्सनल करो, ठीक है। 50+ स्टूडेंट्स ज्वाइन हो चुके हैं जो इस कोर्स को मैं जब 1 जनवरी को लेकर आया था। लेकिन ये जो कोर्स है अब ये 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप आज ही आके अपनी पेमेंट कंप्लीट करके ग्रुप में ऐड हो सकते हो, या पर्सनली 1-to-1 मेरे साथ इस कोर्स को कर सकते हो। देखना आपको इसका इतना फायदा मिलेगा एग्जाम में, आप प्रॉपर तरीके से सीख पाओगे कि जो भी मैंने पढ़ा, ठीक है, मैंने पढ़ लिया, कैसे उसको प्रेजेंट करना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि देखो गाइस, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना उनकी अच्छे से अभी प्रैक्टिस की जाए। अभी आप उन क्वेश्चंस को प्रेजेंट करना सीख लो। और इस कोर्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा, अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होते हो ना, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि टॉपर हैं, टॉपर के तरीके से आंसर लिख रहे हैं, टॉपर के जैसे लिख रहे हैं। आप उनसे भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो। फीडबैक में बच्चों ने ये चीज़ भी मुझे बताई है कि हमें उनके क्वेश्चन से भी, उनके आंसर से भी काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है, राइट। बाकी रही बात मॉड्यूल्स की, तो आपको जो मॉड्यूल्स मिलेंगे ना, मॉड्यूल्स के अंदर यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग। मॉड्यूल्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, मॉड्यूल्स का मतलब होता है कुछ आपको वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो वीडियोस के अंदर मैं आपको कुछ आपको वीडियोस मिलेंगी जो कि आपको एक तरीके से लेक्चर में, मतलब कोर्स में आने से पहले ही देखनी है। जैसे आप कोर्स में एनरोल करोगे, आपको लिंक मिलेगा, आप देखो, उसके बाद अपनी आंसर राइटिंग करो, राइट। तो इंपॉर्टेंस क्या है आंसर राइटिंग की, ठीक है। कॉमन प्रॉब्लम जो कि लोग स्टूडेंट फेस करते हैं आंसर राइटिंग के दौरान, आंसर लिखने में, पेपर को प्रेजेंट करने में, उनके सोल्यूशन बताऊंगा, कैसे आंसर राइटिंग। अब आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई, जो कि मैंने आपको थोड़ी सी इस वीडियो में भी बताई है, बट आपको इंपॉर्टेंस पता चल गई। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस पता चल गई, ठीक है। अब आपको कैसे स्टार्ट करना है आंसर राइटिंग, वो भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। आपको 5 ही वीडियोस मिलने वाली हैं जो कि 10 से 15 मिनट की होंगी, एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो, ये थोड़ी सी बड़ी होगी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको पेपर को प्रेजेंट करना है फाइनल एग्जाम में। देखो, आपको इसकी काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अब आप बोलोगे वीडियोस मिलेंगी, क्यों हम पेड खरीदें? वीडियोस मिलेंगी, बट आपको मैं यहाँ पर लाइव क्वेश्चन के साथ बताने वाला हूँ इस चीज़ को। रिकॉर्डेड में ही मैंने कुछ आंसर्स को डाला है हर सब्जेक्ट के, भले ही वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो।
मैंने जो हर सब्जेक्ट के अलग अलग टफ वाले भी इजी वाले भी क्वेश्चंस को वहाँ पर डाला है और बताया है लाइव करके कि आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। तो आप तरीका सीखोगे वहाँ से। बाकी डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो भी आप तरीका सीख जाओगे। अगर आपका गाइस ज़्यादा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ तब भी आप इसमें आ सकते हो। जो भी आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे मैं पहले ही वहाँ पर बता देता हूँ कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, उस टॉपिक को पढ़ो, उसके बाद आप आंसर लिख सकते हो। क्योंकि देखो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, आलस को त्याग के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस कोर्स में आप आओगे तो आप प्रैक्टिस करोगे, दूसरे बच्चों को भी देख के आप लिखोगे। आपको लिखना ही तो है। और गलती मैं बैठा हूं बताने के लिए आपकी कौन कौन सी गलतियां हैं, फिर उन पे काम करना है आपको, राइट। और ये भी आपको मिलेगी इसमें वीडियो की कौन सा आंसर बेस्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर मैं आपको हर सेक्शन वाइज अप्रोच बताऊंगा कि आपको फाइनल एग्जाम में कैसे लिखना है, एमसीक्यूज कैसे लिखने हैं, सोर्स बेस्ड कैसे लिखने हैं, कार्टून कैसे लिखने हैं, प्रॉपर आंसर के साथ प्रैक्टिकल बातें होंगी। ये नहीं बोलूंगा कि अंडरलाइन करके आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, वो चीज़ें आप जानते हो, उन चीज़ों के ऊपर भी बात करूंगा। बट प्रैक्टिकल बातें यहाँ पर होने वाली हैं, कैसे आपको करना है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो कोर्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ, आपको कुछ मिलेंगी रिकॉर्डेड वीडियोस जो कि आपको आंसर लिखना सिखाएंगी। उसके बाद आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो और आंसर को लिखने के बाद आपको ग्रुप में भेजना होता है। फिर मैं इवनिंग में या फिर 1-2 दिन बाद उसको चेक करके आपकी पर्सनली जाके मिस्टेक्स बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक्स है, किन पे आपको काम करना है। वीकली यहाँ पर हमारे टेस्ट वगैरह भी चलेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज के टेस्ट ले लो या फिर आप जो आपके जो भी 5 मार्क के क्वेश्चन है ज्योग्राफी में, 8 मार्क के हिस्ट्री में, उन सब के भी 50 मार्क का 80 मार्क का फुल लेंथ टेस्ट भी आपके होंगे। तो बहुत ही अच्छा कोर्स है। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर इस चीज़ को ले चुके हैं और बहुत ही उनको बेनिफिट मिल रहा है। आप स्टूडेंट्स का फीडबैक यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये फीडबैक फेक नहीं है, जिसको फेक लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मत लो आप, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन जब आप कोर्स में आओगे, वीडियोस को देखोगे, डेली आंसर लिखोगे, आपको खुद देखना इतना बेनिफिट मिलेगा। ऐसा कोर्स आपको पूरे यूट्यूब पे आज तक नहीं मिलेगा। कुछ आपको इसी कम प्राइस में, मतलब इतने ही प्राइस में या फिर ज़्यादा प्राइस में कुछ वीडियोस ही पकड़ा रहे हैं, ठीक है। वीडियोस पकड़ा देंगे, लेकिन यहाँ पर हम लाइव कर रहे हैं, डेली बेसिस पे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ठीक है। इवन मैं डाउट्स भी सॉल्व करता हूँ ग्रुप के अंदर, डाउट्स भी आप अपने पूछ सकते हो। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा बाद में भी देख रहे हो ना, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 5 फरवरी हो गई, 10 हो गई, 10 से 15 दिन भी इनफ रहेंगे इस चीज़ को बताने के लिए कि कैसे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आंसर राइटिंग का क्या रोल है, कैसे आप कर सकते हो। आपको खुद से करना है, खुद से कर लो। पहले से किसी कोर्स में एनरोल कर रखा है, वहाँ से कर लो। इस कोर्स में आना चाहते हो, यहाँ से कर लो। पहले से आपने मेरा कोर्स ले रखा है 1 जनवरी वाला, तो आप कंटिन्यू रखो अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, अच्छे से करो। बिलीव मी, देखना आपको इसका बहुत ही फायदा मिलेगा आपके फाइनल एग्जाम में। बाकी फीडबैक बच्चों का आपके सामने है, ठीक है। ये आप देख लो, दिस इज योर फीडबैक, राइट, मतलब स्टूडेंट्स का। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये आपको फीडबैक देखने को मिल जाएगा। बाकी कुछ मैंने लगाए भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लगाने पॉसिबल नहीं थे, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स आपको इस वीडियो की जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। जाके देखो, डिस्कस विद योर पेरेंट्स। ज़्यादा बड़ी अमाउंट है नहीं, आप इधर उधर ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। आपकी डिमांड पे ही मैं फिर से इस कोर्स को लॉन्च कर रहा हूँ। आई होप यू विल पार्टिसिपेट इन दिस। ज़्यादा बढ़ चढ़ के आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे और आपको इसमें देखना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर मैं अब मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।